हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंटरमीडिएट बायोलॉजी का एक कमेंट्स या टिप्पणी हल करने जा रहे हैं। जो हमारा आज का कमेंट है स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन मेथड क्या है हमको समझना है। तो दिस इज ए सर्जिकल मेथड टू परमानेंटली प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। बच्चों, ये एक सर्जरी के द्वारा किया जाने वाला परमानेंट मेथड होता है जिसके द्वारा हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया को कम्प्लीटली समाप्त कर देते हैं। इन दिस मेथड टू द पीपल आर श्योर द डू नॉट वांट टू हैव एनी मोर चिल्ड्रेन। इस प्रकार के मेथड में पीपुल्स या लोग जो होते हैं वो कम्प्लीटली श्योर होते हैं कि वो भविष्य में कोई संतान नहीं चाहते हैं। तो इसमें आगे बताया गया बच्चों द फेलियर रेट। इसमें जो फेलियर रेट है या इस मेथड के फेल होने का जो चांसेस है स्टेरिलाइजेशन मेथड का, वो बहुत ही कम होता है। आगे बताया जाएगा कितना होता है। तो इट अराउंड 1 in 2000 फॉर मैन। 2000 लोगों में बच्चों ये एक व्यक्ति में फेल हो सकता है, ना के बराबर जिसे हम कह सकते हैं। कितने 2000 व्यक्ति अगर स्टेरिलाइजेशन मेथड कराते हैं तो उसमें एक व्यक्ति में फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। एंड अबाउट 1 in 200 फॉर वोमेन। इसी प्रकार औरतों में 200 पर एक फेल होने की समस्या होती है। तो कहने का मतलब जब स्टेरिलाइजेशन मेथड किया जाएगा तो पुरुषों में 2000 पुरुषों पर एक व्यक्ति में इसके फेल होने की संभावना रहती है, किंतु स्त्रियों में या 200 पर एक में संभावना देखी जाती है। तो दिस ऑपरेशन आर नॉट ईजिली रिवर्सिबल। यह ऑपरेशन बच्चों ईजिली रिवर्सिबल नहीं है होता है। तो दीज मैथड्स आर मैनली टू टाइप। यह मैथड बच्चों मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आगे बच्चों बताया गया है वैसेक्टोमी और दूसरा क्या होगा ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी में आप देखेंगे कि मैन आर स्टेरिलाइज इन ए प्रोसीजर कॉल्ड ए वैसेक्टोमी। जब स्टेरिलाइजेशन मेथड को हम मैन में मैन में क्या करेंगे, इस प्रोसेस को करेंगे, तो इस प्रकार के मेथड को हम क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब बच्चों है जब स्टेरिलाइजेशन मेथड या प्रोसीजर पुरुषों में किया जाएगा तो इसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं। और इन दिस इज ए मैनर ऑपरेशन यूजुअली परफॉर्म अंडर लोकल एनेस्थेटिक। यह एक प्रकार का बच्चों एक लोकल क्या होता है, ऑपरेशन होता है जो नॉर्मल एनेस्थेटिक जो डॉक्टर होते हैं उनकी देखरेख में किया जाता है। इस प्रकार के मेथड में क्या किया जाता है, पुरुष की दोनों वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है, जो क्या करती हैं स्पर्म को कैरी करती हैं। और ये स्पर्म को कहाँ से बच्चों कैरी करती हैं, तो ये टेस्टिकुलर चैम्बर जो होते हैं या हम कह सकते हैं टेस्टिकल्स से लेकर के पेनिस तक ले जाने का कार्य करती है, उन्हें बांध दिया जाता है। तो एज रिजल्ट द इजाकुलेटेड सीमेन डज नॉट कंटेन स्पर्म। इस प्रकार से इजाकुलेटेड सीमेन जो होगा उसमें स्पर्म नहीं होते हैं बच्चों। अगला मेथड आप बच्चों देखेंगे यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, ये भी एक प्रकार का क्या है मैनर ऑपरेशन होता है जो परफॉर्म किया जाएगा अंडर जनरल एनेस्थेटिक डॉक्टर की देखरेख में। तो ये भी एक प्रकार का ऑपरेशन है जो एनेस्थेटिक डॉक्टर्स होते हैं उनकी देखरेख में किया जाएगा। और इस प्रकार का मेथड ट्यूबेक्टोमी कहलाता है, क्योंकि इन दिस मेथड बोथ फैलोपियन ट्यूब्स आर ओविडक्ट आर कट एंड टाइड। इसमें क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब जो होती है उन्हें कट किया जाता है, फिर उन्हें टाइट कर दिया जाता है। कैसे, ऑफन थ्रो की होल सर्जरी। की होल सर्जरी के द्वारा इन्हें काटा जाता है, काट करके फिर इन्हें बांध दिया जाता है। जो बांधी जाती हैं वो क्या होती हैं, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट्स होती हैं। तो एज रिजल्ट द ओवम कैन नॉट मीट द सीमेन। इस प्रकार से जो ओवम होता है वो सीमेन से मीट नहीं कर पाता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस शून्य हो जाते हैं। तो ये दोनों मेथड जो आज हमने पढ़ा ये फैमिली प्लानिंग के परमानेंट मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।